हेलो हेलो हेलो, कैसे मेरे प्यारे बच्चों। आई होप यू आर डूइंग ऑसमली वेल। तो हम आपके लिए लेके आए हैं आज आईएनपीएचओ का एक और सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। शुरू करते हैं इस सवाल को। सवाल पढ़ते हैं बच्चों, और आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना है। ठीक है। द फिगर बिलो डिपिक्ट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्मली इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक वेव मतलब सिंगल वेवलेंथ की वेव बाय टू नेबरिंग सरफेस एटम्स ऑफ क्रिस्टल। दो नेबर क्रिस्टल से हो रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आर फाई एंड डी रेस्पेक्टिवली विद रेस्पेक्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन जो है थोड़ा ये स्फीयर की वजह से, एक स्फीयर पे इस तरह से रिफ्लेक्शन हो ही सकता है कि ये आए, ये जाए, ये नॉर्मल है, इसमें ये एंगल बराबर है। ऐसा नहीं कि भाई नॉर्मल आया तो नॉर्मल ही जाना चाहिए, क्योंकि स्फीयर पे एग्जैक्टली टॉप पे पड़ना जरूरी नहीं है। ठीक है। द टू रिफ्लेक्टेड वेव्स विल इंटरफेयर ऑब्वियसली इंटरफेरेंस होगा इसमें। द इंटरफेरेंस ड्यू टू द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय लेस देन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो वेव है, ये वेव है, इट इज नॉट एन ईएम वेव, इट इज नॉट लाइट, इट इज एक्चुअली मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो ये है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर का यूज कर रहे हैं। तो ये जो इंसिडेंट वेव जो है, दीज आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स, और उसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका यूज कर रहे हैं हम। और ये जो है बेसिकली ये जनरल प्रैक्टिस है, इसको हम इसका यूज करके वी आर ट्राइंग टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटिस। जो जिस भी मटेरियल पे हम स्ट्राइक कर रहे हैं उसके लेटिस की इंफॉर्मेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मोर इम्पोर्टेंटली कि भाई दो एटम के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है। लाइट का यूज क्यों नहीं करते, इलेक्ट्रॉन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ लाइट से बहुत कम होती है। ठीक है। तो जब हमें इंटरफेरेंस करानी होती है, जैसे हम वाईडीएसई भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ करा सकते हैं, और इस तरह की चीजों में हम इलेक्ट्रॉन गन का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनकी वेवलेंथ कम होती है, और जहां हमें इससे भी लाइट से भी कम वेवलेंथ की जरूरत होती है, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं सवाल। हमें ये कहा गया है कि ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और तो पहला पॉइंट क्या है, ऑब्टेन अ रिलेशनशिप बिटवीन फाई डी एंड द काइनेटिक एनर्जी के ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ रेस्ट मास एम नॉट फॉर द केस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये हमारा एक सिंगल वेव फ्रंट है, आया तो यहाँ तक कोई पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस नहीं है। इसके जाने के बाद अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस चाहिए। तो वेव यहाँ पे तो सेम टाइम पे पहुंची, यहाँ पे इधर पहुंच गई, और यहाँ पे इधर पहुंच गई। ठीक है। तो इन दोनों वेव के बीच में जो ये है, दिस इज गोइंग टू बी और पाथ डिफरेंस। ठीक है। पहले साथ चल रही थी, ये इसके बाद साथ चल रही है, तो ये एक्स्ट्रा चली, ये वेव वन जो है टू के मुकाबले ये एक्स्ट्रा चली है, तो दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा एक्स। और ये जो डेल्टा एक्स है, अगर पाथ डिफरेंस एन लेमडा के प्रोपोर्शनल है, लेमडा और लेमडा के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल है, तो इंटरफेरेंस हमारा कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस जीरो हो या लेमडा के प्रोपोर्शनल हो, इंटीजर मल्टीपल ऑफ लेमडा हो। ठीक है। तो ये डिस्टेंस डी है, हमें ये डेल्टा एक्स निकालना है, तो निकाल लेते हैं। ये एंगल फाई है, ये एंगल 90 माइनस फाई है, तो ये एंगल फाई हो गया। ये डिस्टेंस डी है, तो ऑब्वियसली कितना हो गया, डी साइन थीटा। तो हमारा पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स इज डी साइन फाई एंगल हमने यूज किया। ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन आके नॉर्मली इंसिडेंट कर रहे हैं, पाई एंगल पे जा रहे हैं। ठीक है। उनके बीच का जो होगा हमारा पार्ट डिफरेंस होगा डी साइन फाई, वेयर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव एटम्स और फाई इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, आपकी होनी चाहिए कि पार्ट डिफरेंस अगर एन लेमडा है, तो दिस इज बेसिकली कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस दोनों को मिलेगा, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई का हिसाब हो जाएगा, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो डेल्टा एक्स एन लेमडा होना चाहिए, और डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारी डी साइन पाई। ठीक है। इक्वल्स टू एन लेमडा कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की जो होती है वेवलेंथ होती है एच बाय मोमेंटम एम बी। मोमेंटम को हम लिख सकते हैं रूट टू एम के। ठीक है। क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पी, इसका मैग्नीट्यूड होता है एम वी, और इसकी वैल्यू होती है रूट टू एम के।
आप निकाल के देख लेना, आपको याद भी होना चाहिए ऑब्वियसली ये होता है। तो ये हमारा रिलेशन आ गया, ऑब्टेन ए रिलेशन। तो ये रिलेशन आ गया हमारा इसके बीच में, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें फाई निकालना है, टी पता है तो वो हम कर सकते हैं। अगर हमने फाई मेजर किया, डी निकालना है तो साइन फाई को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या निकालना है उसके लिए हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। कैलकुलेट डी इफ द मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब हुआ n इक्वल्स टू 1 occurs at phi equals to 30 degree for k equals to 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 100 ev ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन कुछ लिखा होना चाहिए था, कुछ नहीं लिखा है, तो इट डज नॉट मैटर, वी आर स्मार्ट इनफ। तो हमें डी निकालना है, हमें लेटिस की स्टडी करनी है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं इसको, सवाल को शुरू से शुरू करते हैं। कैलकुलेटर अलाउड है उसमें हमारे INPHO में, ऑब्वियसली इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी उस हिसाब से डिफिकल्ट होगी। साइन फाई की वैल्यू होगी 1/2, वाई बिकॉज साइन 30 इज 1/2 एंड फाई इज 30 डिग्री, इक्वल्स टू एन की वैल्यू है 1 इंटू एच। एच की वैल्यू एग्जाम में दी होती है, ठीक है, आपको याद भी होनी चाहिए, मुझे याद नहीं है बट एग्जाम में दी होती है, ठीक है। तो एच की वैल्यू होती है 6.64 इंटू 10⁻�63, ठीक है। बट जो भी है ये आपको पेपर में मिलती है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। बट इट्स बेटर कि आप इसको याद ही कर लें, राइट। फिजिक्स पढ़नी है तो हमें याद होनी चाहिए। डिवाइडेड बाय √2, इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको याद होना चाहिए, बट अगेन वो एग्जाम में आपको दिया होगा 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है, इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भी हमें यहाँ पे दी है 100 इंटू ईवी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻90, ठीक है। तो यहाँ से आपको सीधे सीधे डी की वैल्यू मिल जाएगी, आपको कैलकुलेटर है उससे आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर आप निकालते हैं तो डी की वैल्यू आ जाएगी, मैं कैलकुलेटर निकाल के करूँ या ना करूँ, आंसर अगर हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा। डी की वैल्यू आएगी 2.45 इंटू 10⁻10, डी की वैल्यू आएगी 2.45 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज डन, ठीक है। तो क्या किया हमने, सीधी सी बात है कि हम जो है, हमें पता पड़ा कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर का फायदा उठा के हम एक मटेरियल को स्टडी कर रहे हैं। और हमारा जो पॉइंट है वो क्या है कि भाई इसके जो दो एटम होते हैं उनके बीच में क्या डिस्टेंस होता है। तो हमने मटेरियल पे जब रे इंसिडेंट करी तो फाई एंगल पे जाके चलेगी, हमें यही पता है, फाई एंगल पे जाके चलेगी। उसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन के जो हमने काइनेटिक एनर्जी दी है वो हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाला कि अगर वो फाई एंगल पे जाती है तो दो जो वेव होती है कंजिक्यूटिव वेव, उनके बीच का पार्ट डिफरेंस रहता है डी साइन फाई, ठीक है। और वो जो वेव है अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है, डिस्ट्रक्टिव कर रही है, समवेयर इन द मिडिल कर रही है, उसका स्टडी करके हम ये बाकी चीजें निकाल सकते हैं। और डी साइन फाई को हमने एन लैम्डा के इक्वल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें डी निकालना है। तो हमने देखा कि हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हम उसको हल्का सा चेंज कर करके देख रहे हैं कि पहली बार जब हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है वो 30 डिग्री पे मिलता है, एन की वैल्यू 1 हो गई है, h/√2m के हमने डाला, और हमें ये पता पड़ गया कि दो कंसेक्यूटिव आइटम्स के बीच का डिस्टेंस 2.45 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ठीक है बच्चों। तो आई होप इस तरह के कंसेप्ट आपको समझ में आए, ये आपके काम आए, और दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। जैसा कि कहा जाता है कि भाई INPHO दे रहे हैं, ठीक है, उसमें 6 सवाल करने होते हैं 4.5 घंटे में, वट एवर इट। तो यू कैन सी क्वेश्चंस आर अप्रोचेबल, डेफिनेटली डुएबल, कैलकुलेशंस इजीली हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, जो कि अलाउड होता है एग्जाम में। एंड इस तरह के सवाल हमें करने आने चाहिए। इस तरह के सवाल जेई में भी बन सकते हैं। ये रिलेशन है, आपको जो है ये रिलेशन निकालने को बोला जा सकता है। आपको ये बोला जा सकता है कि पहला इंटरफेरेंस इस पे हो रहा है, दूसरा इंटरफेरेंस उस पे हो रहा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताओ। आपको फाई अलग अलग दिया जा सकता है और आपको कहा जाए काइनेटिक एनर्जी का रेशो बताओ, ठीक है, मास का एक्सप्रेशन निकालने में। तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन, भाई एक मटेरियल में ये एंगल आ रहा है, दूसरे में ये आ रहा है, आपको सेम इलेक्ट्रॉन d1/d2 बताओ, उन दोनों के मटेरियल के डिस्टेंस का बीच का रेशियो। तो द लॉट ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी फ्रेम्ड यूजिंग दिस ऑब्वियसली, और आप जो है उसको ये करना है, सिंपल ज्योमेट्री यूज करनी है आपको। इजीली हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स निकाल लिया फ्रॉम द गिवन फिगर। सो
पैनिक नहीं करते हुए आराम से डेल्टा एक्स निकाल के उसको करना है। ये देखना है कि भाई पाई का डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, या दोनों में आएगा, एक में आएगा, उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड वी कैन सॉल्व अ मल्टीट्यूड ऑफ क्वेश्चंस यूजिंग दिस। अलग अलग तरह के सवाल हम यहाँ पे बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको कुछ समझ में आया, आपने कुछ सीखा। कीप लर्निंग, कीप बीइंग ऑसम। ओके, बाय बाय, बाय बाय।